इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का लेआउट बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने रेफरेंस इमेज निकाल के रखा हुआ है पहले से। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ लेंगे। साइज़ लेने के लिए मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया है और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और रेक्टेंगल का साइज़ मैंने दे दिया यहाँ से 5:5 रेशियो और इसको प्रॉपर सेंटर में या साइड में इस तरह से लगा दिया। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। अब इस तरह का साइज़ बनाने के लिए आप लेआउट को बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सर्किल बने हुए हैं। सर्किल किस तरह से, ये देखिए ये एक सर्किल बना हुआ है पूरा एक, फिर उसके ऊपर ये दूसरा सर्किल बना हुआ है, ठीक है, 2, और फिर ये तीसरा सर्किल बना हुआ है और ये सर्किल बनने के बाद इस शेप में कट करके निकाला गया है, ठीक है। तो इस लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले मैं सर्किल बना लेता हूँ। तो सर्किल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एलिप्स टूल सेलेक्ट किया है और कंट्रोल की प्रेस करके इस तरह से ड्रैग किया। कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करने से ये प्रॉपर शेप में आता है, ठीक है, प्रॉपर एक सर्किल बन जाता है। तो ये मैंने इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए सर्किल को आपको बड़ा रखना है, इतना बड़ा कि ये ओवरलैप हो जाए, ठीक है, ये इस तरह से। और इसको प्रॉपर इस वाले बॉक्स के सेंटर से सी प्रेस करके अलाइन करना और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ये इस तरह से। तो ये देखिए ये मेरा ये बाहर वाला सर्किल बन गया, ठीक है। अब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, और शिफ्ट की प्रेस करके कॉर्नर से अंदर की तरफ दबाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका दूसरा सर्किल, ये वाला सर्किल तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आप फिर से इसे प्लस करेंगे और फिर अंदर की तरफ दबाएंगे ये तीसरा सर्किल। तो ये मैंने इसको दबाया अंदर की तरफ, तो ये देखिए ये तीसरा सर्किल मेरा तैयार हो गया। बट यहाँ पर गैप बहुत कम आ रहा है, यहाँ गैप ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे और नीचे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये बड़ा करने से तीनों एक साथ बड़े हो जाएंगे इस तरह से। और ये मैं नीचे ले लूँगा इसको और बड़ा कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा सर्किल तैयार हो गया। अब कट करके इसको निकालना है। कट करके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले इसके साथ ट्रिम कर देंगे, फिर इसे इसके साथ ट्रिम करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें ये वाला शेप बनाना है, ठीक है। तो शेप बनाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के लिए मैं यहाँ पर पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल से मैंने एक लाइन प्रॉपर ड्रैग करी है। एक पॉइंट क्लिक करना है लाइन बनाने के लिए और शिफ्ट की प्रेस करके दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर देना और फिर कंट्रोल और स्पेस की एक साथ प्रेस कर देना, ठीक है। देन इस लाइन को आप प्रॉपर इसके सेंटर से सी प्रेस करके अलाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इस लाइन को रोटेट करेंगे। रोटेशन के लिए मैंने वैल्यू निकाल के रखी है, मैं 60 डिग्री पे रोटेट करूँगा इसे। तो मैंने प्लस किया और 60 डिग्री पे इसको रोटेट किया, एक, और फिर कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये 2, ठीक है। ये इस तरह से रोटेशंस बन गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ ये वाली लाइन, 2 लाइन सेलेक्ट हो गई, देखिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, और इसे अंदर की तरफ ये कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मैं दबाऊंगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से अंदर की तरफ दबाने से ये वाला शेप जो है, ये पोर्शन मुझे और ज़्यादा मिल जाएगा। मैं इस तरह से इसको जितना मुझे लगता है कि चाहिए उतना आप इसको अंदर की तरफ दबा दीजिए इस तरह से, ठीक है। या इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि ये इस तरह से लेआउट तैयार हो गया। अब मुझे शेप निकालना है इनमें से। तो शेप कैसे निकालूंगा, शेप निकालने के लिए मुझे यहाँ पर टूल बॉक्स में एक टूल है स्मार्ट फिल के नाम से, ठीक है। स्मार्ट फिल क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट इसको फिल वाला दिखता है, जैसे ये देखिए ये पूरा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसको ये क्या करता है, फिल कर देता है, फिल करके एक नया ऑब्जेक्ट। अभी ये फिल नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है। अभी मैं फिल करूँगा तो कुछ इस तरह से फिल होगा, ठीक है। तो ये स्मार्ट फिल क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया को, जैसे ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो इसे ही निकाल देगा। तो इसको क्लिक किया, ये देखिए ये फिल हो गया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, ये फिल हो गया, इसे क्लिक किया, ये फिल हो गया, इसे क्लिक किया, ये फिल हो गया। तो ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा,
सॉरी। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करके अब पिक टूल ले करके इसे डिलीट कर दूंगा, इस लाइन को डिलीट कर दूंगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दूंगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो सर्किल है इससे इस बाहर वाले सर्किल को सेलेक्ट करके ट्रिम कर दूंगा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया सर्किल, शिफ्ट के साथ बाहर वाला सेलेक्ट किया सर्किल, और इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर शेपिंग के कमांड आ गए, तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रिम कमांड पे क्लिक कर दिया। तो ट्रिम कमांड पे क्लिक करने से अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से बन के निकल जाएगा। अब इसमें कोई भी कलर फिल करूँगा तो सिर्फ यहीं पर फिल होगा। कंट्रोल Z करता हूँ। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जब ये ट्रिम नहीं था तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट था, ये देखिए। अब मैं इस पर कलर फिल करूँगा तो ये पूरे में कलर फिल होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट से, अंदर वाले ऑब्जेक्ट से बाहर वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दूंगा, तो ये कट जाएगा इस तरह से। तो कटिंग के बाद अब मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट अंदर वाला मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको अब मैं इंटरसेक्ट करके भी निकाल लेता हूँ। तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, शिफ्ट के साथ मैंने ये बॉक्स को सेलेक्ट किया और इसको इंटरसेक्ट कर दिया ये यहाँ से। तो ये इंटरसेक्ट करने से ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया और बाहर वाले सर्किल को मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास देखिए ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। अब यहाँ पर ये वाला शेप और ये शेप जो है वो अलग अलग है, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको वेल्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। तो ये मेरा लेआउट कुछ तैयार हो गया इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें कलर फिल कर दूंगा, इसमें फ़ोटो जो भी जैसी प्लेस है वैसी इमेजेस प्लेस कर दूंगा। तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ ब्लू कलर है और बाहर की तरफ ऑरेंज कलर है। तो ब्लू और ऑरेंज का ग्रेडियंट मैं बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें पहले ऑरेंज कलर फिल कर देता हूँ, ब्लू कलर फिल कर दिया और राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन हटा दी। अब मैं प्रेस करूँगा F11 प्रेस करने के बाद इसको इसके टाइप में जा करके इलिप्टिकल टाइप दे दूंगा, ठीक है। और इसको जो कलर है अंदर की तरफ अभी वाइट आ रहा है तो अंदर की तरफ ब्लू कर देता हूँ। ये सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर जा करके अंदर की तरफ ब्लू कलर 100 सियान और 100 मैजेंटा, ये ब्लू कलर बन गया। अब यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर क्लिक किया पहले और फिर यहाँ पर क्लिक किया और इसमें ऑरेंज कलर बना दिया। तो 60 एंड 100 कलर या ऑरेंज कलर बन गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखने की है कि ये जो ब्लू कलर का जो सर्किल है वो यहाँ पर ना आके यहाँ पर है। तो मैं इसको इसके जो y एक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको 40 या 30% ऊपर कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ऊपर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ये वाला पोर्शन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं एक पॉइंट बनाता हूँ डबल क्लिक करके और यहाँ पर भी मैं इसी ब्लू कलर को फिर से फिल कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये इसमें थोड़ा सा स्यान कम कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए लगभग उसी प्रकार का एक कलर तैयार हो गया। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ आउटलाइन इसकी और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद F12 प्रेस करूँगा। इसकी आउटलाइन, ये जो आउटलाइन दिख रही है वाइट कलर की आउटलाइन दे देता हूँ ताकि इससे ये पार्टीशन जैसा दिखने लगे। तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट की आउटलाइन लिया, कलर यहाँ से वाइट सेलेक्ट किया, देन इसके बाद इसे ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरह का तैयार हो गया लेआउट, ठीक है। आउटलाइन थोड़ी सी और थिक कर सकते हैं। इसको मैं 4 पॉइंट की आउटलाइन कर देता हूँ। ये 4 पॉइंट की आउटलाइन हो गई। अब इसमें इस तरह की इमेजेस लगा देता हूँ। तो इमेजेस के लिए मैंने पहले से इमेजेस स्टोर करके रखी है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेजेस को। तो मेरे पास ये इमेजेस है 4 प्रकार की, मैं 3 ले लेता हूँ, एक ये 3 इमेज मैंने यहाँ पर ड्रैग कर ली इस तरह से, ये, ठीक है। अब ये वाली इमेज में सेंटर में प्लेस करने के लिए मैंने इमेज सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड फ्रेम कर दिया और इस फ्रेम के अंदर प्लेस कर दिया। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड यहाँ पर प्लेस कर दिया। फिर इस इमेज को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में पावर क्लिप प्लेस इनसाइड इसमें प्लेस कर दिया। अब इन इमेज को मुझे बड़ा करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में चले जाऊँगा। तो एडिट मोड में जाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में पावर क्लिप में एडिट पावर क्लिप। अब मैं इसके अंदर की तरफ चला गया और शिफ्ट के साथ कॉर्नर से इसका साइज बढ़ा दिया इस तरह से।
और कुछ इस तरह से इसको प्रॉपर सेट कर दिया, जितना आपको दिखाना है इसमें, ये इस तरह से इतना मैंने सेट कर दिया। देन इसके बाद अब मैं ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप में फिनिश एडिटिंग दिस लेबल फिनिश कर दिया। अब इसी तरह से इसमें एडिट करना है। आप कमांड से ना जा करके सीधा इसे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ फिर एक बार क्लिक करें तो आप इसके अंदर की तरफ चले जाएंगे और इसका इमेज का साइज आपने बड़ा कर दिया इस तरह से। ये देखिए साइज बड़ा हो गया। तो आप इसको सेट कर दीजिए इस तरह से। मैंने सेट कर दिया कुछ इस तरह से, जूम करके थोड़ा सा नीचे ले आया इस तरह से। ठीक है, ये सेट हो गया। देन इसके बाद मैं इसे बाहर की तरफ ले आता हूँ। फिर इसके अंदर की तरफ जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक किया, देन इसे सेलेक्ट किया, साइज बड़ा किया। अभी प्रीव्यू दिखने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बट आप इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद आप कंट्रोल की प्रेस करके बाहर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस फ्रेम से बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए तीनों इमेज आपकी ये सेट हो गई। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये ग्रुप हो गया। और आप इसको इसके अंदर इस बॉक्स के, क्योंकि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अगर हम इस फ्रेम को अप करते हैं तो ये हमारा वाइट पोर्शन आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ वाइट पोर्शन नहीं है। आप इमेज देखेंगे, ये देखिए ये वाइट पोर्शन नहीं है, यहाँ से कटिंग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस ऑब्जेक्ट इस फ्रेम के अंदर पावर क्लिप कर देंगे और थोड़ा सा साइज इस तरह से बढ़ा देंगे। ये देखिए तो थोड़ा सा कटिंग बाहर की तरफ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पावर क्लिप कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड, ये अंदर की तरफ प्लेस हो गया। ठीक है, ये इतना मेरा लेआउट तैयार हो गया। अब मुझे इसमें लोगो प्लेस करना है, तो लोगो मैंने बना के रखा है। लोगो ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, ये लोगो प्लेस हो गया। ठीक है, लोगो का साइज़ छोटा बड़ा आपको जैसा करना है कर सकते हैं। आप इस पे मार्जिन देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी साइज़ का जो बॉक्स है 4.67 सेलेक्ट करके एक बॉक्स बनाता हूँ 4.676 और फिर यहाँ पर वही 4.6676। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा अंदर से दबा देता हूँ इस तरह से। ये देखिए तो ये मार्जिन तैयार हो गया। तो इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और टॉप और लेफ्ट से अलाइन कर दिया। अब ये टेक्स्ट टाइप करना है, यहाँ पर ये लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पर फेसबुक का दिया हुआ है लोगो, पिंटरेस्ट का दिया हुआ है, ट्विटर का दिया हुआ है। ये फेसबुक का नहीं है, इसे मैं इंपोर्ट कर पास दूसरी फाइल से। तो मैंने ट्विटर और पिंटरेस्ट का लोगो निकाल लिया। इस लोगो का साइज मैं लॉक करके साइज छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा कर दिया। इसी तरह से इसे भी 0.125 छोटा कर दिया और यहाँ पर इसके अलाइन कर दिया। अब इसमें तीनों में सर्किल बना देता हूँ इस तरह से, और सर्किल को प्लस करके एक डिस्टेंस ले देता हूँ इतने डिस्टेंस पे, और फिर कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। 3 सर्किल हो गए। अब इसको इसके अंदर पावर क्लिप कर दिया, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर पावर क्लिप कर दिया, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया इतना। इसी तरह से इस वाले में भी इसका साइज जो है छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसका कलर वाइट कर दिया और इसका कलर पर्पल कर देता हूँ जैसा कि इसमें कलर दिया हुआ है। तो इसका कलर पिक करने के लिए मैं कलर पिकर से कलर ले लेता हूँ। ये कलर पिक किया और यहाँ ये कलर आ गया, इसमें देखिए कलर दे दिया। अब फेसबुक का लोगो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी पुरानी फाइल से। यहाँ से मुझे फेसबुक का आइकन का ये लोगो मिल गया और इसका साइज भी मैंने लगभग इतना ही किया 1.191। ठीक है, और इसका कलर ब्लैक है तो इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया। यहाँ से RGB कलर ब्लैक ले लिया, सॉरी, और इसका F का कलर वाइट, और इसे इसके अलाइन कर दिया। यहाँ पर इसको हटा दिया, इसकी जगह इसको रख दिया C प्रेस करके, आउटलाइन हट गई। ग्रुप किया, इस पूरे को सेलेक्ट करके टॉप और
राइट अलाइन कर दिया, ये देखिए अलाइन हो गया। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट टाइप करना है, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आएगी तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैं इसे सेंटर से अलाइन कर देता हूँ और टाइप करता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा है डिस्काउंट, फिर फैशन और सेल जो है कैपिटल में लिखा है, तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके ही इसको टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके सेंटर से अलाइन कर देता हूँ और कंट्रोल के प्रेस करके इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देता हूँ, कोई ब्रश वाला फॉन्ट मिल जाए या फिर स्क्रिप्ट वाला फॉन्ट। तो मेरे पास फॉन्ट है ये, ठीक है। इस फॉन्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें आउटलाइन दे देता हूँ ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाए, ये आउटलाइन दे दिया। इसके बाद इसमें जो फैशन सेल लिखा है उसमें थोड़ा सा थिक फॉन्ट है, तो मैं एरियल का थिक फॉन्ट ले लेता हूँ, एरियल बोल्ड ले लेता हूँ, एरियल बोल्ड फॉन्ट ले लिया, या एरियल ब्लैक ले लेते हैं और थिक हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसे क्या करता हूँ, मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस के प्रेस किया, देखिए ये अलग ब्रेक हो गया, ये अलग ब्रेक हो गया। इसे सेलेक्ट करके मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया। अब इसमें भी ये जो ओ है, इसमें ये ओ की जगह ने अलग से सर्किल बनाया, तो फिर इस पूरे वर्ड को, उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस किया तो एक एक लेटर अब ब्रेक हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो कंट्रोल Z कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद अब इसे रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह पे मैं एलिप्स टूल लेकर के एक सर्किल बना लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ F2 प्रेस करके, और इसके साथ इसे सेलेक्ट करके E प्रेस करूँगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूँ, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अब इसे प्लस करके और अंदर की तरफ एक और सर्किल बना देता हूँ, और दोनों को सेलेक्ट करके F12 प्रेस करूँगा और इसकी जो लाइन की थिकनेस है थोड़ा बढ़ा दूँगा इस तरह से। तो ये देखिए मेरा ये वाला टेक्स्ट भी तैयार हो गया। इस पूरे को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल G और सेंटर से अलाइन कर दीजिए। अब मेरा ये टेक्स्ट रह गया है। इसमें मुझे एक एक्शन बटन बनाना है, और यहाँ पर कॉल के लिए और यहाँ वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो कॉल के लिए मैं कॉल वाला आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कॉलिंग आइकन है, ये देखिए कॉलिंग आइकन आ गया। इसे सेलेक्ट करके राइट से अलाइन कर दिया, साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और ये टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट लिखा है कॉल अस फॉर डिटेल, तो मैंने टेक्स्ट टूल ले लिया, यहाँ पर क्लिक किया और फॉन्ट साइज छोटा कर दिया पहले से ही, और कैप्स लॉक ऑन करके मैंने टाइप करना शुरू किया। अब इसमें पूरा जो टेक्स्ट है वो राइट से अलाइन है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसको राइट से ही अलाइन कर देता हूँ इस तरह से। अब मैंने इस पर प्लस का साइन लगाया, 3 0 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूरे को सेलेक्ट करके बोल्ड किया और 2 पॉइंट बड़ा कर दिया इस तरह से। इसका 1 पॉइंट और छोटा कर देता हूँ जैसा इसमें दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसके साथ इसको प्रॉपर E प्रेस करके अलाइन कर देता हूँ। ये मैंने अलाइन कर दिया। इसका जो कलर है वो ये वाला कलर भी सेट कर दिया। अब मैं ये इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके प्लस करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करके मूव करूँगा साइड में, और F8 प्रेस करूँगा तो इसमें टेक्स्ट टूल के लिए कर्सर आ जाएगा। कंट्रोल L प्रेस किया, ये लेफ्ट से अलाइन हो गया। अब यहाँ पर मैंने सी टेक्स्ट पे लिख दिया विजिट अस फॉर डिटेल्स। ठीक है, देन इसके बाद योर वेबसाइट, जो भी आपके वेबसाइट का एड्रेस है वो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया और मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब वेबसाइट के लिए आपने यहाँ पर आइकन ले लिया, मैं उसी से आइकन ले लेता हूँ। यहाँ वेब का आइकन होगा, ये वेब का आइकन है, ये वेब का आइकन आ गया और इसे मैंने कलर सेलेक्ट किया ये वाला। तो ये देखिए ये भी टेक्स्ट तैयार हो गया। इसे ग्रुप किया और इसके लेफ्ट से लगा दिया, सॉरी ग्रुप नहीं हुआ। इसे सेलेक्ट करके पहले अनग्रुप करूँगा फिर ग्रुप कर देता हूँ, देन इसके बाद लेफ्ट से लाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन का बटन बनाना है, तो उसके लिए
मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करूँगा और इसको प्रॉपर इसके सेंटर से और बॉटम से लगा दूंगा। और इसमें कॉर्नर्स दिए हुए हैं, तो कॉर्नर्स के लिए शेप टूल लेके इसके नोड को सेलेक्ट करके इस तरह से ये बना देता हूँ। अब इसमें जो कलर है नीचे पर्पल से ऊपर ऑरेंज की तरफ है, तो मैं पर्पल कलर पहले ले लेता हूँ इस तरह से और आउटलाइन हटा देता हूँ। अब मैं इसे F11 प्रेस करूँगा और इस कलर में यहाँ इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इसकी कलर की प्रॉपर्टी में जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूँगा। ऑरेंज कलर मेरा बाहर की तरफ भी है, तो मैं यहीं से पिक भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए ये ऑरेंज कलर आ गया। अब जो कलर है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ आ रहा है, जबकि इसमें टॉप टू बॉटम है। तो उसके लिए मैं इसका कलर का जो डायरेक्शन है उसका एंगल चेंज कर देता हूँ। तो एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है एंगल चेंज करने का, तो मैं इसे 90 डिग्री चेंज करता हूँ। देखिए 90 डिग्री में ये ऑरेंज ऊपर और पर्पल नीचे की तरफ आ गया। इसमें पर्पल वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, एक और नोड आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँगा इस तरह से। ये देखिए, तो ये आपका कॉल टू एक्शन का बटन बन गया। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसमें टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट टाइप करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट टूल है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फॉन्ट साइज इसका मैंने 8 किया और यहाँ पर मैंने टाइप किया गेट स्टार्टेड और पूरे को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, वाइट किया और इस पूरे के सेंटर से अलाइन कर दिया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, पहले से सेंटर से अलाइन किया, अब इसका फॉन्ट साइज में लगभग 10 पॉइंट कर देता हूँ और ये पूरा इसके सेंटर से लैंड हो गया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पोस्ट भी तैयार हो गया। इसकी आउटलाइन को आपने यहाँ से नन किया, इस वाली आउटलाइन को भी यहाँ से नन किया और इस पूरे को सेलेक्ट करके आपने Ctrl+E प्रेस किया एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पोस्ट 03 का नाम, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और एक्सपोर्ट। यहाँ पर कलर मोड RGB ले लेता हूँ, वेब के लिए है फ्लायर तो इसलिए RGB ले लेते हैं और रेजोल्यूशन 300 रखता। अच्छा, अभी इसमें देखिए ब्लैक कलर जो आ रहा है वो थोड़ा सा डल आ रहा है। कारण इसका ये है कि इसमें हमने जो ब्लैक कलर यूज़ किया है वो CMYK वाला यूज़ कर लिया, तो हम इसको RGB वाला ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से कलर दिख जाए, ब्लैक कलर ये इस तरह से। यहाँ भी ब्लैक कलर वही यूज़ किया है, यहाँ भी वही, इसकी आउटलाइन में भी वही, ठीक है इस तरह से। ये देखिए और यहाँ पर भी कलर लोगो का RGB ले लेते हैं, ये RGB है। अब इस पूरे को सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट करके Ctrl+E प्रेस किया, डेस्कटॉप में पोस्ट 03 के नाम से और कलर मोड यहाँ पर मैंने RGB कर दिया। अब RGB में देखिए सारे कलर अच्छे से आ रहे हैं और इसको ओके कर दिया। देन अब आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही।